नमस्ते। भक्ति पूजा प्रार्थना चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है सोमवार व्रत के दौरान इस विधि से करें शिव पूजा। सावन का महीना आ चुका है, एक सोमवार चला गया, अभी और भी सोमवार आने वाला है। तो सोमवार व्रत के दौरान आप कुछ उपाय से, कुछ विधि से आप शिव पूजा करिए, आपका भाग्य में परिवर्तन आएगा। क्योंकि हर पूजा का कुछ नियम होता है। सावन के पहले सोमवार इस नियम से करें भगवान शिव की पूजा, जिसमें क्या होगा, आपका सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो पूजा का नियम है, सुबह 5:37 पर शुभ मुहूर्त शुरू होगा, यानी कि सुबह 5 बजे के बाद। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़के और सब कमरा, जितना आपका घर का कमरा है, वो साफ करें। कोई टूटी फूटी सामान रखना नहीं चाहिए, कोई कचरा है उसको बाहर फेंकिए। इसके बाद ईशान कोण में एक वेदी स्थापित करें, उसमें भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग विराजमान करें। यदि आप शिवलिंग विराजमान नहीं कर सकते हैं तो शिव का प्रतिमा भी विराजमान करिए। गंगा जल और पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। उसके बाद बेलपत्र, फूल और सफ़ेद चंदन का लेप लगाइए और जो मंत्र है नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। यदि नमः शिवाय से और भी आप बेहतर मंत्र बोलना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र भी पाठ करिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षय च मामृतात्। और सोमवार की व्रत कथा भी पाठ करें। अंत में शिव आरती से पूजा का पूर्ण करें। पूजा में गलती यदि कुछ हो गया है आपसे तो क्षमा मांगे शिव जी से, क्योंकि ये बहुत मायने रखते हैं। सोमवार तो पूजा करने जाते हैं, घर में पूजा करते हैं या बाहर में शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए जाते हैं, मगर क्षमा नहीं मांगते हैं। माफ़ी मांगना चाहिए। मान लीजिए आपको पता नहीं है, कुछ आपसे गलती हो गया है, फिर भी आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, तो जल चढ़ाने के बाद आप अपना मुंह से यही बोलिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए यदि मुझसे कोई गलती हो गया है। तो कैसे करें सोमवार का व्रत पूजन? पूरी घर का पूजन करें। जो दिया आप जलाइएगा वो पूरा घर में दिया दिखाइए, यानी कि पूरे घर में कपूर भी जलाना पड़ेगा। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत भगवान शिव का ध्यान से करें, यानी आपका रोम रोम में शिव का ध्यान होना चाहिए। और इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें इस दिन। और पंचामृत से विधि पूर्वक भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए और सफ़ेद चंदन का तिलक भी लगाइए। ये नियम होता है। भगवान भोलेनाथ महादेव शिव जी को सफ़ेद फूल, धतूरा, भांग और बेलपत्र अर्पित कीजिए, क्योंकि भगवान शिव को ये बहुत पसंद है। देसी घी का दीपक जलाइए, शुद्ध घी होना चाहिए। देसी घी का दीपक जलाइए और आरती कीजिए। सोमवार का जो व्रत कथा है वो पाठ करें या सुने, किसी को पाठ करने बोले या सुने आप। इसके बाद खीर, फल, मिठाई का भोग लगाइए। अंत में जो प्रसाद है वो वितरण कीजिए। कोई कोई क्या होता है, शिव जी को जल अभिषेक करने के बाद सीधा घर लौटते हैं, किसी को प्रसाद बांटते ही नहीं है। ऐसा करना नहीं चाहिए। जो लोग खड़ा होते हैं आपके सामने, अभिषेक करने के बाद आपसे मांगना चाहते हैं प्रसाद,
तो सभी आदमी को प्रसाद वितरण कीजिए और अंत में आप खुद भी ग्रहण कीजिए प्रसाद, क्योंकि सोमवार का व्रत बहुत बड़ा शक्तिशाली माना जाता है। और एक खास बात, भगवान शिव जी का व्रत कुमारी कन्याओं के लिए बहुत फलदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि जिसका शादी नहीं होता है उसका शादी लग जाता है, इसलिए कुमारी कन्याओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जो पार्वती है वो खुद अपने शिव जी के लिए व्रत किए थे। कुछ ध्यान रखिए, कुछ बातें क्या करना नहीं चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी काले रंग का वस्त्र धारण मत करिए। काले रंग जो होते हैं अपशकुन माना गया है। सोमवार के दिन किसी भी तरह गलत काम, अनैतिक काम ना करें। इस दिन जुआ खेलने से बचें, चोरी करने से बचें, पढ़ाई स्त्री पर नज़र रखने से बचें, नहीं तो आपका पूजा का फल नहीं मिलेगा। आप किसी से देखा करने गए, कामुकता का बात किए, मगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, ऐसा आपको फल नहीं मिलेगा। उस दिन ब्रह्मचारी की तरह व्रत मानना पड़ेगा। उस दिन प्याज, लहसुन, मीट, चिकन वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। तुलसी का पत्ता यूज ही मत कीजिए। देखिए ना, कोई कोई बोलता है कि तुलसी का पेड़ के नीचे शिवलिंग रखना नहीं चाहिए, इसीलिए वर्जित माना गया है। शिव जी को नारियल चढ़ाना जितना शुभ होता है, उतना ही ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि नारियल का पानी कभी भी भगवान शिव जी को चढ़ाना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, यह बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कोई किसी को पता नहीं है। नारियल चढ़ा सकते हैं मगर नारियल का पानी वर्जित है। सोमवार व्रत में व्यक्ति को फटा हुआ बेलपत्र नहीं लेकर जाना नहीं चाहिए। मतलब कोई कीड़े मकोड़े हैं उसमें, तो ध्यान रखिए, बेलपत्र पर नज़र रखिए, उसमें कोई कीड़े मकोड़े चींटी होना नहीं चाहिए, फटा तो एकदम होना नहीं चाहिए, तो देख के लेके जाइएगा। और क्या होते हैं सोमवार के कुछ खास उपाय। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। आप एक बंद कमरे में बैठ जाइए, उस कमरे में किसी को आने ना दें। आप 108 बार लगातार महामृत्युंजय व्रत कीजिए, मंत्र जप करिए। और सोमवार के दिन जाने वाले पूजा में, मतलब आप पूजा देंगे, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और आंकड़े का फूल शामिल किया जाए तो इसमें भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपके मनोकामना पूरी करते हैं। आप देखिएगा, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकता है, तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। उनका अभिषेक करने का सलाह दे जाता है, मतलब अभिषेक तो करना ही चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि विवाह संबंधित सभी परेशानियां आपके जीवन से जल्दी दूर हो जाएगी। तो सोमवार इतना खास बात है। अभी सावन का महीना चल रहा है, हर सोमवार को जाइए, भगवान शिव को जल चढ़ाइए, एक सोमवार भी मिस होना नहीं चाहिए। मेरा वीडियो जितना चाहे आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नया नया वीडियो आते रहेगा, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। भगवान शिव आप लोगों को बहुत खुश रखे। तब तक के लिए धन्यवाद।